राध्या को प्रथम ले आया अपने साथ मित्तल परिवार में, तो देखकर दादी के उड़े होश और दादी की सारी साजिश हुई नाकाम। जी हाँ दोस्तों, जब राध्या प्रथम के साथ गाड़ी से उतरती है और मित्तल भवन के अंदर कदम बढ़ाती है तो कैमरा उसके चेहरे पर झूम होता है। जहां राध्या के चेहरे पर डर और बेचैनी दोनों साफ झलक थी और अंदर हॉल में दादी पहले से ही बैठी हैं। और जब दादी की नजर राध्या और प्रथम पर जाती है तो दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उससे पहले कहानी जब प्रथम अपने ससुराल बंसल परिवार में जाता है और देखता है कि दादू हाथ में अखबार लेकर उनकी आंखें बार बार गेट की तरफ देखती हैं। राध्या की दादी के चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में चालाकी झलकती है। दादू धीरे से बड़बड़ाते हैं, आजकल यह लड़की कुछ ज्यादा ही चुपचाप और घबराई घबराई रहती है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। दादी तुरंत बात काटते हुए कहती हैं, अरे नहीं जी, बच्ची है, कभी कभी मूड खराब होता है तो चुप रहती है, लेकिन आप तो हर वक्त शक करते रहते हैं। कैमरा दादी के चेहरे पर झूम करता है जहां चालाकी की चमक है। इसी बीच राध्या अंदर कदम रखती है। उसके पैरों की आहट सुनकर सबकी नजरें उसकी तरफ घूम जाती हैं। दादी अंदर ही अंदर मुस्कुराती हैं, पर बाहर से दिखावटी चिंता जताती हैं। अरे राध्या, बिटिया कहाँ थी तुम? इतनी देर से बाहर? देखो तुम्हारे दादू कितनी चिंता कर रहे थे। दादू तुरंत सवाल करते हैं। हाँ राध्या बता, आखिर बाहर गई कहाँ थी? दामाद जी से बात हुई क्या? कुछ छुपा तो नहीं रही? राध्या झिंझकती है, पसीने की बूंदें माथे पर उभर आती हैं। कैमरा उसके कांपते होठों पर फोकस करता है। वह धीरे से कहती है, वो दादू प्रथम सर ने बुलाया था, उनसे मिलने ही गई थी। दादी का चेहरा चमक उठता है, मन ही मन सोचती हैं, वाह, अब देखती हूँ कैसे संभालती है ये अपनी बात। दादू गंभीर आवाज में पूछते हैं, तो हुआ क्या? प्रथम से मुलाकात हुई। राध्या तुरंत नजरें झुका लेती है और कहती है, ना, नहीं वो नहीं आए, शायद रास्ते में ही अटक गए होंगे। दादी बात संभालते हुए बोल पड़ती हैं, अरे जी छोड़िए भी, इतना पूछताछ क्यों कर रहे हैं? लड़की थकी हुई है, अभी आराम कर लेगी। दादू गहरी सांस भरते हैं और अखबार जोर से मेज पर पटक देते हैं। कैमरा उनके गुस्से पर झूम करता है। राध्या अपने कमरे की तरफ जाती है। दरवाजा बंद करते ही चेहरा आईने में देखती है और खुद से बड़बड़ाती है, मुझे ये झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अगर मैंने सच बता दिया तो दादी मुझे जीने नहीं देंगी। दादू को पहले ही शक हो चुका है और सबसे बड़ी बात, प्रथम सर से मिलना अब और मुश्किल हो जाएगा। बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूजिक बजता है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर की तरफ पैन होता है। इधर दादी कमरे में अकेली बैठी हैं और खुद से बोलती हैं, आज तो बाल बाल बच गई। अगर प्रथम और राध्या की मुलाकात हो जाती तो सारा प्लान खराब हो जाता, लेकिन अब मैं ऐसा जाल बुनूंगी कि प्रथम कभी सच तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और राध्या, वो तो मेरी उंगलियों पर नाचेगी। कैमरा उनके चेहरे पर झूम करता है। बैकग्राउंड में चालाकी वाला संगीत। रात का सीन। प्रथम अपने कमरे में बेचैन होकर चहलकदमी कर रहा है। फोन पर बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन नेटवर्क ठीक नहीं है। खुद से कहता है, हे भगवान, राध्या को कुछ हो ना जाए। मैंने तो उसे सिर्फ बाहर बुलाया था ताकि सब सच सामने आ सके, लेकिन दादी वह जरूर बीच में कुछ कर रही है। कैमरा उसके चेहरे पर झूम करता है, जहां चिंता साफ दिखती है। वह बाइक की चाबी उठाता है और बाहर निकलता है। दूसरे दिन सुबह मित्तल परिवार का ड्राइंग रूम। दादू अखबार पढ़ रहे हैं, दादी पूजा की थाली ले आ रही हैं। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और प्रथम अंदर आता है, चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी दोनों। दादू उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, अरे प्रथम बेटा, तू इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है? प्रथम सीधा दादी की तरफ देखता है और कहता है, ठीक कैसे हो सकता है दादू, जब यहाँ हर वक्त साजिशें रची जा रही हो, जब हर कदम पर झूठ बोला जा रहा हो। दादी बनावटी मासूमियत से कहती हैं, अरे ये क्या कह रहे हो बेटा, मैं तो सिर्फ घर की भलाई चाहती हूँ। प्रथम गुस्से में बोलता है, बस दादी, अब और झूठ मत बोलिए, कल रात आपने जो चाल चली मैं सब जानता हूँ। कैमरा दादी के चेहरे पर झूम करता है। वह चौंकने का नाटक करती है। उसी वक्त ऊपर से राध्या सीढ़ियां उतरती है। उसके चेहरे पर नींद की कमी और आंखों में आंसू। वह हिचकिचाते हुए कहती है, प्रथम सर प्लीज घर पर कुछ मत कहिए। प्रथम उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में दर्द झलकता है। कहता है,
राध्या, अब सच छुपाने का वक्त नहीं है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हालात और बिगड़ेंगे। दादी बीच में बोलती हैं। क्यों रे राध्या, तू भी चुप क्यों है? बताना कि तू कहाँ गई थी और किससे मिलने। राध्या कांपते हुए कहती है, मैं बस, और फिर चुप हो जाती है।